हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अर्निंग विथ लर्निंग। मेरा नाम है प्रसाद उगाड़े। नॉर्मली मैं स्टॉक्स के बारे में टू मेक यू गाइज मोर वाइज, मेक यू गाइज मोर अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, देन उसका चार्ट पैटर्न, उसका बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसा है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। Today I'll try to discuss about the important aspect of very important ratio, एंड उसका नाम है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखा जाए वैसे तो नॉर्मली उसका डेफिनेशन जो है, सो या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये उसका डेफिनेशन है स्टैंडर्ड। अभी इसमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट, वो तो नोन है कि कितना पैसा बनाया है हमने किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन व्हाट इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा लगाया है। बहुत सिंपल है, अगर इसी भाषा में बोले तो भैया, वी हैव इन्वेस्टेड सम 100 रुपीज़ और व्हाट इज़ दी प्रॉफिट आई एम अर्निंग आउट ऑफ इट, राइट। इसको ROC हम लोग बोलते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड अगर बैलेंस शीट की भाषा में समझे तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर बैलेंस शीट में जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया, एक कंपनी ने इन्वेस्ट किया। सो इट इज़ देयर ओन मनी, दे हैव द बोरोड मनी एज वेल अवेलेबल। सो ओन मनी में आता है इक्विटी कैपिटल, जो स्टार्टिंग में कंपनी इन्वेस्ट किया था, देन रिजर्व्स जो प्रॉफिट के नाम पे स्टोर होते गया ईयर ऑन ईयर, देन बोरोइंग्स। तीनों का समीशन होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। एंड प्रॉफिट, एवरीवन अंडरस्टैंड दी प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले आता है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द कैलकुलेशन। सो अगर एग्जांपल ले, सिंपल इसमें अगर एग्जांपल ले, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक इक्विटी कैपिटल मान लो 1000 करोड़ है, रिजर्व्स 500 करोड़ है, बोरोइंग्स 200 करोड़ है, टोटल आपका 1700 करोड़ बन रहा है। एंड प्रॉफिट आप लोग मान लो 600 करोड़ बना है इसमें, तो 35% का ROC होता है। एक एग्जांपल के लिए मैंने दिखा है। नाउ इन रियल केस अगर HUL देखे, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी देखे, तो उसका इक्विटी कितना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने ओपन करके रखा है, तो इसका इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल है 235 करोड़, 235 करोड़। रिजर्व्स कितना है, 50,983, एंड बोरोइंग्स कितना है, 1484, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बोरोइंग्स आ गया इसमें, राइट। इसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बोरोइंग आ गया। तो इसका सबमिशन होता है लगभग 15,700 करोड़। एंड कंपनी ने कितना पैसा बनाया, प्रॉफिट बनाया इसके ऊपर, विच इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, विच इज़ एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट 14,700 करोड़ के आसपास बनाया है। तो लगभग 28% का ROC है। टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए, इनका भी इसके आसपास से आना चाहिए 27.2, इसका इतना ROC है। नाउ ये तो हो गया डिफिनेशन ROC का कैसे बनता है। बट वाई दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशो, ये रेशो बताता है कि कंपनी का ब्रांडिंग पावर क्या है, राइट। मतलब मैं 100 रुपये का चीज़ जो मेरा कॉस्टिंग लगा है, जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर मैं कितना कितना मार्जिन लेके इसको बेच पा रहा हूँ। 20%, 30%, 40%, जितना ज़्यादा ROC का मतलब मैं अच्छा खासा मार्जिन बना रहा हूँ, उसमें मेरे पास ब्रांडिंग पावर है। जिस भी कंपनी का ROC कम रहता है ना, उसके पास उतना ब्रांडिंग पावर नहीं रहता, या इंटेंस कंपटीशन है मार्केट में, सेम प्रोडक्ट को लेके बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल है, वो उसका मीनिंग होता है। सो कीप आई ऑन ROC। नॉर्मली अगर 20% से ज़्यादा ROC है, सो वो कंपनी को ही, उसी कंपनी में हम लोग विल ट्राई टू इन्वेस्ट, राइट। दिस इज सिग्निफिकेंस ऑफ ROC। So आज की वीडियो में आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू गाइस, दिस इज द importance of ROC. I'll try to make a video of another aspect of this balance sheet, profit loss statement, to make you wise person. इस चैनल का रिकमेंडेशन को ये नहीं है बिल्कुल भी कि कोई स्टॉक को रिकमेंड करना, इट इज़ जस्ट फॉर द लर्निंग। आपको और भी कोई भी डाउट है, यू वांट टू फर्दर डिग इट डाउट ऑफ एनी एस्पेक्ट ऑफ एनी कंपनी, कोई रेशोस आपको समझना है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द पी रेशो, जो मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियो में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ROC एंड ROE, व्हाट इज़ ROE, राइट। नॉर्मली ROE बैंकिंग में यूज़ होता है, राइट। बिकॉज अगर हम किसी भी कंपनी को ले ले, मान लो HDFC बैंक, तो उसका आपको हमेशा से ROC 7.67 दिख रहा है, लेकिन ROE 17 दिख रहा है, क्योंकि क्योंकि बैंकिंग में हम लोग बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड में।
क्योंकि वो उनका इन्वेंट्री है, डिपॉजिट लेना और लोन देना वही उनका बिजनेस है, सिंपल। इसलिए उस केस में सिर्फ आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी एम्प्लॉयड एंड रिजर्व, इसका समीशन वही यूज होता है। सो डेली बेसिस विल ट्राई टू कवर some of the ratios which is very most important, and will try to enhance our learning so that whenever we take a call on investment, the probability of success is on higher side। बेसिक समझो, हमेशा फाउंडेशन स्ट्रांग रखो, प्रॉफिट मार्केट में बन जाता है। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। एनी कमेंट कुछ भी हो, राइट इट डाउन चैट में, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू ऑल।